बाय का प्रयोग रेट, वेट, मेजरमेंट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले होता है, जैसे एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो। बाय का प्रयोग ऐसे कार्य के पहले होता है जिससे परिणाम प्राप्त होता है, जैसे वीना गॉट अ प्राइज बाय हार्ड वर्क। बाय का प्रयोग विधि या तरीका के अर्थ में होता है, जैसे बाय ऑर्डर, बाय हैंड, बाय मनी, बाय चेक एक्सेट्रा। बाय का प्रयोग मार्ग या रास्ते से के अर्थ में होता है, जैसे बाय एयर, बाय सी, बाय अंडरग्राउंड, बाय रेल, बाय रोड। बाय का प्रयोग फ्रेजेस में भी होता है, जैसे बाय चांस, बाय फोर्स, बाय हार्ट, बाय गॉड एक्सेट्रा। यूज ऑफ ऑफ। ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे शी डाइड ऑफ फीवर। यदि किसी की व्यक्ति की मृत्यु इलनेस या स्टारवेशन, थर्स्ट, ग्रीफ, शेम के कारण होती है तो डाई के बाद ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, जैसे ही डाइड ऑफ ग्रीफ। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु वाउंड, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग के कारण होती है तो डाई के बाद फ्रॉम प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, ना कि ऑफ का। ही डाइड फ्रॉम अ वाउंड। यदि किसी की मृत्यु आत्महत्या व हिंसा के कारण होती है तो डाई के बाद बाय प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, ना कि ऑफ या फ्रॉम का, जैसे ही डाइड बाय वायलेंस। यदि कोई व्यक्ति अपने देश व अपने विश्वास के लिए मर जाता है तो डाई के बाद फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, ना कि फ्रॉम, ऑफ या बाई का। ही डाइड फॉर हिज कंट्री। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु युद्ध के मैदान में या बिस्तर पर होती है तो डाई के बाद इन प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, ना कि फॉर, ऑफ, फ्रॉम, बाई एक्सेट्रा इन सबका। यानी ही डाइड इन बैटल। डाई इन हार्नेस का प्रयोग अंतिम समय तक काम करते करते मरना के अर्थ में होता है, जैसे राम लखन बाबू डाइड इन हार्नेस। कॉज के बाद ऑफ तथा रीजन के बाद फॉर का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट इज द कॉज ऑफ मर्डर, व्हाट इज द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीचर। ऑफ का प्रयोग का, के, की के अर्थ में संबंध या अधिकार के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे मिस्टर ए के ठाकुर इज द सन ऑफ श्री मनीश्वर ठाकुर। ऑफ का प्रयोग मे के अर्थ में होता है, जैसे बिना इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। का प्रयोग मे से के अर्थ में होता है, जैसे मिस्टर मिश्रा इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ऑफ का प्रयोग के बारे में या के विषय में, के संबंध में के अर्थ में होता है, जैसे ही हैज हर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट। ऑफ का प्रयोग ओरिजिन या सोर्सेस के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है, जैसे पंडित नेहरू केम ऑफ अ रिच फैमिली। ऑफ का प्रयोग क्वालिटी यानी गुड, पोजिशन, अपोजिशन, स्पेस इन टाइम और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अर्थ में होता है, जैसे आर पब्लिशर इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। ऑफ का प्रयोग कुछ शब्दों के बाद या फ्रेजेस में होता है, जैसे फुल ऑफ, थिंक ऑफ, श्योर ऑफ, क्योर्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ एक्सेट्रा। ऑफ का प्रयोग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम, फार फ्रॉम के अर्थ में सेपरेशन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये यूज ऑफ ओ एफ एफ डबल एफ के ऑफ के लिए है। देयर वॉज अ विलेज अ लिटिल वे ऑफ द सी कोस्ट। यूज ऑफ टिल एंड अंटिल। टिल या अंटिल का प्रयोग तर्क के अर्थ में एंडिंग टाइम के पहले होता है, जबकि स्टार्टिंग टाइम के पहले फ्रॉम का प्रयोग होता है, जैसे ही वर्क्स in a factory from 9 a.m. till 3 p.m. He works in a factory from 9 a.m. until 3 p.m. टू का प्रयोग भी एंडिंग टाइम के पहले तक के अर्थ में होता है। यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग सामान्यतः के सामने के अर्थ में होता है, जैसे देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। यूज ऑफ अराउंड एंड राउंड। अराउंड का प्रयोग बाहर के चारों ओर, यहाँ वहाँ, बहुत स्थानों में तथा के विभिन्न भागों के अर्थ में होता है, जैसे वी आर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल। अराउंड का प्रयोग लगभग के अर्थ में होता है, जैसे देयर वर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। यूज ऑफ एमिड एंड एमिड्स। एमिड या एमिड्स का प्रयोग के बीच में के अर्थ में प्लेस को सूचित करने के लिए किया जाता है, जैसे देयर वॉज अ स्मॉल कॉटेज एमिड या एमिड्स द बिल्डिंग्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले के बीच में के अर्थ में एमिड या एमिड्स का प्रयोग होता है, ना कि अमंग या अमंगस्ट का, जैसे ऑनेस्टी इज यूजलेस एमिड या एमिड्स डिसऑनेस्टी। यूज ऑफ अप एंड डाउन। अप का प्रयोग ऊपर को, ऊंचा, चरम सीमा पर, ऊपर के अर्थ में होता है, जैसे ही गॉट अप टू आस्क अ क्वेश्चन। डाउन का प्रयोग नीचे, उतराव, गिरावट के अर्थ में होता है, जैसे द सन हैज गॉन डाउन। यूज ऑफ थ्रू। थ्रू का प्रयोग बाय मीन्स ऑफ के अर्थ में होता है, जैसे ही न्यू इट थ्रू अ न्यूज़पेपर। थ्रू का प्रयोग इस पार के उस पार तक या आर पार के अर्थ में होता है, जैसे द बेगर वेंट थ्रू द मार्केट। थ्रू का प्रयोग फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड के अर्थ में होता है, जैसे पीपल गॉट बोर्ड एंड कुड नॉट सिट थ्रू द नाइट। गेट थ्रू परीक्षा में उत्तीर्ण होना, जैसे दे गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन। जबकि थ्रू आउट का प्रयोग इन एवरी पार्ट ऑफ यानी प्रत्येक स्थान पर या हर जगह के अर्थ में होता है, जैसे ही वॉज सिटिंग विद मी थ्रू आउट द डे। यूज ऑफ बियॉन्ड। बियॉन्ड का प्रयोग द फादर साइड ऑफ के अर्थ में होता है, जैसे डोंट गो बियॉन्ड द रिवर। बियॉन्ड का प्रयोग लेटर देन के अर्थ में समय को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है, जैसे डोंट रिमाइंड आउट बियॉन्ड मिड नाइट। बियॉन्ड का प्रयोग एक्सेप्ट के अर्थ में होता है,
जैसे माई अंकल हैज़ नथिंग बियॉन्ड हिज प्रोविडेंट फंड। यूज ऑफ ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का प्रयोग इन कोर्स ऑफ, दौरान या दरमियान के सामान्यतः अर्थ में होता है। जैसे द सन गिव्स इज लाइट ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग का प्रयोग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के पहले होता है, जैसे ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द स्ट्राइक, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग ईस्टर एक्सेट्रा। ड्यूरिंग का प्रयोग स्थिति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे द पीपल सफर हार्डशिप ड्यूरिंग द वॉर। ड्यूरिंग द डिनर ही टॉक्ड अबाउट हिज प्लान। यूज ऑफ अगेंस्ट, अगेंस्ट का प्रयोग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ यानी के विरुद्ध के अर्थ में होता है, जैसे वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल। अगेंस्ट का प्रयोग अपोजिट के अर्थ में होता है, जैसे इट इज डिफिकल्ट टू पैडल द साइकिल अगेंस्ट द विंड। अगेंस्ट का प्रयोग पर से सटकर के अर्थ में होता है, जैसे देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट का प्रयोग तुलना के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे द डायरेक्टर नोज नथिंग अगेंस्ट माई कैरेक्टर। यूज ऑफ फ्रॉम, फ्रॉम का प्रयोग सामान्यतः से के अर्थ में अलगाव, स्थान से अलग होने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे ही हैज कम फ्रॉम मुंबई। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में समय के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे मुकेश विल कम हियर फ्रॉम संडे नेक्स्ट। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में कॉज के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे हिज बिलव्ड हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में ओरिजिन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु के बनाने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड। यूज ऑफ अक्रॉस, अक्रॉस का प्रयोग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ के अर्थ में होता है, जैसे माई एल्डर सिस्टर लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर। अक्रॉस का प्रयोग फ्रॉम वन साइड टू अदर के अर्थ में होता है, जैसे देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का प्रयोग ऑन बोथ साइड्स के अर्थ में भी होता है, जैसे देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस। यूज ऑफ अबाउट, अबाउट का प्रयोग के बारे में या के संबंध में के अर्थ में होता है, जैसे ही हैज अ डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। अबाउट का प्रयोग लगभग, प्रायः, करीब करीब के अर्थ में होता है, जैसे इट्स अबाउट 8 o'clock। अबाउट का प्रयोग अराउंड के बारे में भी होता है, जैसे द बुक्स वर लाइंग अबाउट द ऑफिस, अ सर्कल इज ड्रॉन अबाउट द ट्राइंगल। अबाउट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इमीडिएट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जैसे ही इज अबाउट टू डाई।